नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट और मारुति सुजुकी बलेनो के डेल्टा वेरिएंट को। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर कम बजट के अंदर हैचबैक लेने जाता है मारुति की, तो वो इन दोनों गाड़ियों में ज़रूर कंफ्यूज होता है। कीमत की बात करें तो आज हमारे पास में VXI वेरिएंट है जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 6,59,000 रुपये, और बलेनो का डेल्टा वेरिएंट है जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 6,80,000 रुपये। अब इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, कि चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए स्विफ्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है या आपके लिए मारुति सुजुकी बलेनो जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों की चाबी की। तो देखो, चाबी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों गाड़ियों की चाबी मैं साथ में रख दूँ एक गुच्छे में मिलाकर, तो मुझे खुद पता नहीं चलेगा कि कौन सी चाबी किस गाड़ी की है। लॉक अनलॉक के लिए बटन दे रखा है पीछे की तरफ, यहाँ पर सुजुकी का लोगो जो है वो आपको मिल जाता है, और लॉक अनलॉक करते हो तो गाड़ी साउंड भी करती है। ठीक है, ये देखो, ये बलेनो की चाबी है और ये स्विफ्ट की चाबी हो जाती है। चाबी में यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। स्विफ्ट में एक VXI ऑप्शनल करके भी वेरिएंट आता है जो कि 6,85,000 रुपये की एक शोरूम कीमत में आता है, बट मोस्टली लोग स्विफ्ट का VXI वेरिएंट ही खरीदना पसंद करते हैं आज के टाइम में भी। बाकी अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक की, फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा स्विफ्ट। ठीक है, चाबी में इसकी रख देता हूँ यहाँ पर, और इसकी रख देता हूँ यहाँ पर, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, बात करते हैं स्विफ्ट के फ्रंट लुक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बढ़िया सा फ्रंट लुक मिल जाता है। स्विफ्ट का लुक वैसे अच्छा लगता है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है, हेलोजन में मिल जाता है, क्रोम गार्निश आपको दे रखी है, इंडिकेटर है, छोटा सा पायलट लैंप है। यहाँ पर आपको कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलते हैं, बट जगह दे रखी है। टोइंग हुक आपके पास में है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ग्रिल आपको मिल जाती है, बीच में सुजुकी का लोगो है। ये पूरा पार्ट जो है मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ पर मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक अच्छा हो जाता है। कोई ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं बलेनो का डेल्टा वेरिएंट। तो इस वेरिएंट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हेलोजन लाइट्स मिलने वाली है, बट प्रोजेक्टर में मिल जाती है। दोनों के अंदर सेम सेटअप है। कोई ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ देखते हैं तो कोई फॉग लैंप वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलते। फॉग लैंप के लिए जगह जरूर आपको मिल जाती है। क्रोम गार्निश आपको दे रखी है, बीच में सुजुकी का लोगो है, और ओवरऑल इस गाड़ी का भी जो फ्रंट लुक है वो अच्छा लगता है। दोनों गाड़ियों के डायमेंशन जो है मैं लिख दूंगा कि क्या डिफरेंस हो जाता है डायमेंशन में। बाकी आप बताना आपको बलेनो के लुक ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या मारुति सुजुकी स्विफ्ट के जो लुक है वो अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल मारुति सुजुकी स्विफ्ट का। तो कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिल जाता है। गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको 14 इंच के जो स्टील रिम है वो मिलने वाले हैं। इसके साथ में आपको व्हील कैप भी मिल जाते हैं। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 163 mm आपको मिलने वाला है। कोई TPMS वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। बाकी इसके जो ORVMs है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इन्हें फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा। टर्न इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। बॉडी कलर डोर हैंडल इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, और नॉर्मल एंटीना जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। और ये वाला पार्ट ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। A पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा, B पिलर भी मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है गाड़ी के अंदर। रियर में आप देख सकते हैं ड्रम ब्रेक्स आपको मिलेंगे। फ्रंट में इस गाड़ी के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी बलेनो के साइड प्रोफाइल की, कि बलेनो के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिल जाएगा मारुति सुजुकी बलेनो में। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको 15 इंच की जो स्टील रिम है वो मिलने वाले हैं। वहीं स्विफ्ट के अंदर आपको 14 इंच के स्टील रिम मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। 185/65 R15 की टायर प्रोफाइल है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर भी आपको मिलते हैं। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी ज़्यादा है, 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है मारुति सुजुकी बलेनो के अंदर, जो कि आइडियल है। स्विफ्ट कई बार टिक जाती है, बलेनो टिकती नहीं है। बाकी इसके अंदर भी आपको व्हील कैप साथ में मिलती है, और इसके जो ORVMs है ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है और एडजस्टेबल भी है। स्विफ्ट के अंदर केवल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको मिलेंगे। ठीक है, बॉडी कलर डोर हैंडल यहाँ पर आपको दे रखे हैं। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बलेनो में भी मिलेगी, और 37 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको स्विफ्ट में भी मिलने वाली है। तो उसमें यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम आते हैं रियर प्रोफाइल पे, कि रियर में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा स्विफ्ट, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने स्विफ्ट की ही पहले दिखाई है। इस गाड़ी में यहाँ पर आपको डिफॉगर दे रखा है रियर में। स्टॉप लैंप आपके पास में है, सुजुकी का लोगो है, स्विफ्ट की बैजिंग दे रखी है। 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, और टेल लाइट सेटअप यहाँ पर LED में मिल जाता है। ये देखो, बेस मॉडल से LED टेल लाइट सेटअप इस गाड़ी में आपको मिल जाता है, बट जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में मिलता है। ठीक है, गाड़ी का अगर मैं आपको बूट स्पेस दिखाऊं तो यहाँ पर स्विफ्ट में आपको 265 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। पार्सल ट्रे भी दे रखी है। उसके बाद में कोई 60-40 सीट नहीं आती है, पूरी बेंच फोल्ड होती है ये सीट।
यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा R14 का, ठीक है। तो ओवरऑल गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है, कोई रिवर्स कैमरा वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है। अब हम आते हैं बलेनो की तरफ। तो बलेनो के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको रियर डिफॉगर मिलने वाला है और स्टॉप लैंप आपके पास में है, नॉर्मल एंटीना है, दोनों के अंदर कोई शार्प एंटीना नहीं आता है। टेल लाइट आपको LED में मिलेगी, इंडिकेटर रिवर्स लाइट हेलोजन में आते हैं। बाकी 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। सुजुकी का लोगो है, बलेनो की बैजिंग दे रखी है, 2 रिफ्लेक्टर यहाँ पर इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। इसको मुझे अनलॉक करना पड़ेगा एक बार आगे से, तो इसे मैं अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है 318 लीटर का। अरे एक बार और करना पड़ेगा यार मारुति। तो यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो आपको 318 यानी 318 लीटर का मिल जाता है। 60-40 सीट आपको दे रखी है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं, तो ये एक फ़र्क हो जाता है इसके अंदर। 60-40 सीट भी यहाँ पर मिल जाएगी, पार्सल ट्रे भी है और यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको मिल जाता है, जो कि है R15, एक साइज़ बड़ा, ठीक है। 60-40 सीट है, बूट स्पेस भी यहाँ पर बड़ा है। स्विफ्ट के अंदर बूट स्पेस आपको कम मिलेगा, यहाँ से इस बटन से आप बूट खोल सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स की। चलो दोस्तों पहले बात करते हैं स्विफ्ट के इंटीरियर की। तो कुछ इस तरीके का ब्लैक आउट डोर ट्रिम आपको मिलेगा, सॉफ्ट टच एलिमेंट है, चारों पावर विंडोज़ है। ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप दोनों के साथ में आती है। ORVM को इलेक्ट्रिकली आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। बोटल होल्डर है, स्पीकर इस गाड़ी में आपको 4 मिल जाते हैं। कोई हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। बाकी ABC पेडल है, डेड पेडल भी आपको दे रखा है। यहाँ से आप गाड़ी का बोनट, यहाँ से फ्यूल कैप खोल पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी यहाँ पर मिल जाएगा। हेडलाइट लेवलर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट के अंदर पीछे जो है इसमें वो रखे हुए हैं व्हील कैप, तो वो सीट में और पीछे नहीं कर पाऊँगा। बाकी मैं गाड़ी का इंटीरियर आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। तो इसे मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, मतलब खोल के लेता हूँ, चाबी लगा देता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ मैं कई बार। ये देखो स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो, बीच में सुजुकी का लोगो है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पर आपको दे रखे हैं। हेडलाइट के लिए कंट्रोल यहाँ पर है, वाइपर के लिए कंट्रोल यहाँ पर है। स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाएगा। क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरीके का क्लस्टर आपको मिल जाता है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर, बीच में एक डिजिटल MID है जिसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ट्रिप है, ट्रिप भी, माइलेज क्या है, रेंज, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक दिखाएगा। फ्यूल कितना है गाड़ी में ये दिखा देता है। ऊपर की तरफ टाइम, टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें मिलती है। 220 तक की स्पीड मार्किंग है। दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको जो है ब्लैक कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों के अंदर आपको CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आपको CNG लेनी है। अगर हम बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो इस गाड़ी में आपको जो है 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली चला पाएंगे। हल्का सा ये ड्राइवर साइड टिल्टेड आपको मिल जाता है। हैजार्ड लाइट के लिए बटन यहाँ पर है। बाकी मैनुअल AC आ जाता है इस वेरिएंट के अंदर, ये आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर 12V का चार्जिंग सॉकेट, टाइप A पोर्ट चार्जिंग के लिए है, या आप कनेक्ट करना चाहें तो कुछ उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर इस गाड़ी में आपको स्पेस मिल जाएगा। 2 यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है। आर्मरेस्ट वार्मरेस्ट यहाँ पर नहीं है। मैनुअल डे नाइट IRVM जो है वो यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाता है। लाइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो हेलोजन में है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो गाड़ी में टिकट होल्डर, और आप यहाँ पर देखेंगे तो वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको ग्लब बॉक्स दिखाऊं तो कुछ इतना बड़ा ग्लब बॉक्स गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। बाकी पूरा ब्लैक्ड आउट इंटीरियर जो है वो यहाँ पर मिलता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, बट हैचबैक के हिसाब से ठीक है सीट हाइट। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में। सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है, कैसा स्पेस आपको मिल जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो की। तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है। ग्रैब करने के लिए दे रखा है। पावर विंडो के लिए बटन, बोट होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। क्रोम डोर हैंडल जो है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, क्रोम डोर हैंडल। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है कोई भी 60-40 सीट नहीं मिलती है, ये मैंने बता दिया। बेंच फोल्ड होती है सीट। स्पेस वेस ठीक ठाक मिल जाता है गाड़ी के अंदर, ऐसे बहुत ज़्यादा हम नहीं मान सकते। बाकी गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं फॉर 3 पैसेंजर ऑल। बाकी रियर में कोई AC वेंट नहीं है। टाइप C चार्जिंग, अरे कोई चार्जिंग वार्जिंग भी नहीं है, ये बोलना चाह रहा था मैं। बाकी यहाँ पर जो है ग्रैब हैंडल आपको दे रखा है। और अगर मैं आपको हेडरूम दिखाऊं तो हेडरूम भी आप देख सकते हो, ठीक ठाक हेडरूम इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं बलेनो के इंटीरियर की, कि बलेनो के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं बलेनो के इंटीरियर की। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल टोन फिनिश में मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट जो है वो मिल जाता है। बाकी चारों पावर विंडोज़ है। ड्राइवर साइड की 1 टच डाउन 1 टच अप दोनों आती है।
बाकी यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओआरवीएम दोनों मिल जाते हैं। बोटो होल्डर है, 4 स्पीकर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट यहाँ पर भी नहीं है। बाकी ABC पेडल है, डेड पेडल आपको दे रखा है। यहाँ से बोनट, यहाँ से फ्यूल कैप खोल पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस गाड़ी के अंदर ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। बाकी ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पर आपको दे रखा है। और अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटीरियर मिलता है। अब जब आप इंटीरियर देखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा प्रीमियम इंटीरियर है बलेनो के अंदर, क्योंकि ये एक नेक्सा का प्रोडक्ट है, ठीक है। और नेक्सा की गाड़ियों में थोड़ा सा प्रीमियम चीज़ें मिलती है। इसे मैं कर देता हूँ ऑफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। कंट्रोल वगैरह भी सेम है, एडजस्टमेंट भी सेम है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट आपको मिलने वाला है। बाकी हेडलाइट के लिए कंट्रोल यहाँ पर है, वाइपर के लिए कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। सेंटर में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको लगभग सेम सा डिस्प्ले यूनिट मिल जाता है। एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर है, बीच में डिजिटल MID जिसमें रेंज, फ्यूल इकोनॉमी और आपका ट्रिप भी ये सारी चीज़ें दिखाएगा। ऊपर की तरफ टाइम, टेम्परेचर और सीट बेल्ट किसने लगा रखा है किसने नहीं लगा रखा है ये दिखा देता है। उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। सेंटर में आए तो यहाँ पर जो है हल्का सा डिफरेंस है। इसके अंदर जो साउंड सिस्टम या इंफोटेनमेंट है इसमें फ़र्क है। इसके अंदर आपको ऑल्टो K10 वाला सिस्टम मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है कार प्ले वगैरह वायरलेसली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। हैज़ार्ड लाइट के लिए बटन है, फिर यहाँ पर आपको AC वेंट दे रखे हैं। डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो ये आपको डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम लगने वाला है। बाकी यहाँ पर इस गाड़ी में आपको ऑटो AC मिल जाता है, वहीं स्विफ्ट के अंदर कोई ऑटो AC नहीं आता है। 12V का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको ये सेम USB के लिए पोर्ट मिल जाएगा। एक स्पेस यहाँ पर 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक भी है, कोई सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। मैनुअल डे नाइट IRVM आपको मिल जाता है। लाइट यहाँ पर भी आपको हेलोजन में मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में कोई टिकट होल्डर नहीं है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा। स्विफ्ट के अंदर टिकट होल्डर भी मिलता है। और जो ग्लव बॉक्स है वो कुछ इतना बड़ा आपको मिलने वाला है। बाकी इसके अंदर एक और फ़र्क है कि इसके अंदर आपको पाँचों के पाँचों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। स्विफ्ट के अंदर आपको केवल आगे की 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में, और इसके सेकेंड रो में क्या चीज़ आपको मिल जाती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सीट मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, ठीक है, और थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ, ठीक है। अब सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। मैं आपको इसके सेकेंड रो में बैठ कर दिखाता हूँ कि इसके सेकेंड रो में कैसा स्पेस आपको मिल जाता है। ये यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिल जाएगा। सेकेंड रो के अंदर सॉफ्ट टच एलिमेंट है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है बोटल होल्डर दे रखा है। अगर मैं आपको पीछे बैठ कर दिखाऊँ तो यहाँ से आप देख लो एक बार, बोटल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट, 4 स्पीकर आते हैं। यहाँ पर डोर हैंडल आपको ब्लैक आउट मिलेगा, उसके अंदर जो है आपको वो क्रोम में मिलता है। स्पेस के मामले में हल्की सी इंप्रूवमेंट गाड़ी के अंदर होने वाली है, क्योंकि साइज़ वाइज में भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। थाई सपोर्ट वगैरह भी यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। दोनों के अंदर आपको 6 एयरबैग भी मिलने वाले हैं। रियर में यहाँ पर इस गाड़ी में आपको कोई रियर एसी वेंट तो नहीं मिलेंगे, बट चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है। इसके अंदर आपको 60-40 सीट, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर छोटा सा क्वार्टर ग्लास आपको दे रखा है। यहाँ पर आप देखते हैं तो ग्रैब हैंडल है, और लाइट इसमें यहाँ पर सेंटर में भी मिलती है, आगे की तरफ भी आपको मिलने वाली है। अगर मैं आपको हेडरूम दिखाऊं तो वो आप देख सकते हो। हेडरूम में ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियों के अंदर लगभग सिमिलर सा हेडरूम आपको मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन की, और आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको स्विफ्ट लेनी चाहिए या आपको बलेनो लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंजन की, जिसमें मेन फ़र्क आ जाता है और बहुत बड़ा फ़र्क आता है। स्विफ्ट के अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 80 bhp की। टॉर्क इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 112 न्यूटन मीटर्स का। माइलेज इसके साथ में कंपनी जो है 24 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करती है। इंसुलेशन जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाती है बोनेट के नीचे, बट 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से थोड़ी बहुत वाइब्रेशन यहाँ पर आपको फील होगी। वहीं बलेनो के अंदर आपको जो है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि 88.50 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क इस गाड़ी के अंदर 113 Nm है। चलाने में मुझे पर्सनली ये ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि स्मूथ है थोड़ी सी। माइलेज इसके साथ में 22 का कंपनी क्लेम करती है, बट रियल लाइफ में सिटी में देखोगे तो दोनों गाड़ियाँ लगभग सिमिलर माइलेज निकाल कर देने वाली है। बोनेट के नीचे इंसुलेशन जो है वो भी आपको मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की, कि आपको जो है
स्विफ्ट लेनी चाहिए या आपको बलेनो लेनी चाहिए। तो देखो, अगर आप जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, हालांकि इसमें एक फ़ीचर कम है, इसमें कारप्ले वगैरह आप वायरलेसली नहीं चला सकते, बट अगर आप 20,000 रुपये थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो या आप इस पर अच्छा डिस्काउंट ले लेते हो, इनफैक्ट डिस्काउंट तो इस पर भी आपको अच्छा मिल जाता है, तो फिर आप मेरे हिसाब से बलेनो लो, क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है, स्पेस थोड़ा सा इम्प्रूव्ड इस गाड़ी के अंदर है, और ओवरऑल लुक्स के मामले में भी कहीं ना कहीं ये एक थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी हो जाती है, इंटीरियर वगैरह के मामले में भी। बाकी हाँ, अगर आप स्विफ्ट लवर हो, कट्टर स्विफ्ट लवर, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे कई सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई तू स्विफ्ट को ऐसा बोलता है ऐसा, भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अच्छी है नो डाउट, बट इससे अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा ये मामला है। बाकी अगर आपकी मर्जी है तो आप स्विफ्ट भी ले सकते हो, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके बलेनो लो, ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर, ज़्यादा प्रीमियम एक्सटीरियर और कहीं ना कहीं बढ़िया इंजन आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट और मारुति सुजुकी बलेनो के डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।